मानव देह 5 तत्वों से मिलकर बनी है। उन 5 तत्वों को प्रभावित करने वाले और भी कई तत्व हैं। अब मैं आपको पहले 5 तत्व बताता हूं। सबसे पहले तो पृथ्वी, यह धरती, उसके बाद अग्नि, उसके बाद वायु, उसके बाद आकाश, और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण 5वां तत्व है जल। आपके शरीर में लगभग 70 से 75% जल की मात्रा होती है। 5 तत्वों में वायु का संबंध है खुशबू से। अग्नि का जो संबंध है वो है आपके जो जठराग्नि से। वायु आपको जानते हैं, प्राण वायु, आपके शरीर में प्राण वायु, अपान वायु। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण तत्व आता है आकाश, जिसको मात्र 6% ही माना जाता है। लेकिन ये आकाश और ये जो अंतरिक्ष है, यह सबसे महत्वपूर्ण तत्व इसलिए माना जाता है कि इसी तत्व की वजह से इसी ने अपने अंदर पृथ्वी को समाया हुआ है, इसी ने अपने अंदर जल को समाया हुआ है, इसी ने अपने अंदर अग्नि को समाया हुआ है, इसी ने अपने अंदर पूरी पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि, सबको, चारों तत्वों को इसी ने अपने अंदर समाया हुआ है। तो मैं ये चाहता हूं आप आकाश तत्व की रोज जय बोले, और आकाश तत्व में एक बार आप थैंक यू बोले। थैंक यू बोलने से आपके लाइफ में, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, यह आप नोट करेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। सनातन सेवा संस्थान में मैं गिरीश कुमार उदासी आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और बहुत आभार प्रकट करता हूं आपके लाइक करने के लिए, और आपके शेयर करने के लिए, और आपके सब्सक्राइब करने के लिए। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं वायु तत्व से रिलेटेड अगरबत्ती, धूप बत्ती, जिसको हम बोलते हैं। अगरबत्ती में बांस लगता है, इसलिए सनातन धर्म में अगरबत्ती जलाना वर्जित और निषेध किया गया है, क्योंकि बांस के जलने से कुछ केमिकल रिएक्शन इस तरह के होते हैं कि वो प्रदूषण फैलाते हैं। हम लोग इसलिए आज तक अगरबत्ती का मैन्युफैक्चरिंग न तो करते हैं, न बेचते हैं, न उसकी कोई ट्रेडिंग करते हैं। अब आप लोगों ने अगरबत्ती मतलब धूप बत्ती बहुत मांगते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि धूप बत्ती पे कोई वीडियो भी बनाइए, धूप बत्ती सनातन की मिलनी चाहिए। तो हम लोगों ने बिल्कुल ओरिजिनल धूप बत्ती एक बनाई है, जिसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल का यूज हम लोग नहीं करते हैं, केवल शुद्ध जड़ी बूटियों से युक्त अगर तगर, नागर मोथा, कपूर काचरी, हाउ बेर, छड़ छड़ीला, सुगंध गोखला, इस तरह के खूब सारे जो सुगंधित पदार्थ आते हैं, उनको मिला करके आज हमने 4 फ्लेवर बनाए हैं। 4 तरह की अगरबत्ती आज मैं आपके सामने लेके आया हूं। आशा है हमेशा की तरह आप मुझे आशीर्वाद भी देंगे और सनातन के प्रोडक्ट को शेयर भी करेंगे और अच्छे से उसको यूज भी करेंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूं सनातन का एक और नया प्रोडक्ट, सनातन की प्रीमियम धूप बत्ती, जो कि 20 रुपए MRP के बॉक्स में आती है, और प्राइस हमेशा की तरह बहुत ही रीजनेबल, बहुत ही खूबसूरत पैकिंग में और बहुत ही अच्छी पैकिंग में आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। 4 फ्लेवर धूप बत्ती, प्रीमियम धूप बत्ती, जड़ी बूटियों से युक्त हवन की सामग्री है। अब उसका हमने ये नाम दिया है हवनम। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए, सनातन में संस्कृत भाषा का बहुत ही महत्व है, हमने इसका नाम दिया है हवनम। क्योंकि हवन और गूगल के नाम से तो बहुत सारी अगरबत्तियां बिकती है, आपको पता भी कैसे चलेगा कि ये सनातन की है, ओरिजिनल है, इसलिए हम लोगों ने इसको हवनम के नाम से दिया है। बहुत ही खूबसूरत खुशबू में, बहुत ही बढ़िया हवन का एक माहौल क्रिएट करने के लिए प्योर इसमें हवन की जड़ी बूटियां डाली गई है। उसके बाद में आता है गूगलम। यह भी गूगल को गूगलम किया है, और संस्कृत नाम, इसको गूगल का नाम, संस्कृत नाम गूगलम है। इसमें भी गूगल जो प्योर जो गूगल आता है राजस्थान का, जो एक गुजरात का और राजस्थान का जो प्योर गूगल आता है, उसी के साथ अन्य जड़ी बूटियों को मिला करके, और प्योर कोई केमिकल की खुशबू नहीं आती है, इसका प्योर खुशबू आप जलाएंगे तो महसूस करेंगे। इसी के साथ हमने तीसरा जो ये ब्रांड है, अच्छा इन सब की MRP 20 रुपए है,
और MRP इनकी 20 रुपए है। हमने तीसरा ये ब्रांड बनाया है अष्टगंधम। इसमें 8 प्रकार की गंध को मिक्स किया गया है। जैसे सुगंध गोखला की गंध होती है और अलग अलग जड़ी बूटियों की अलग अलग गंध होती है। उन सबको गंध को 8 तरह की गंधों को मिला करके, 8 तरह की जड़ी बूटियों को मिला करके हमने ये, और अष्टगंध का बहुत महत्व भी है। अष्टगंध की शाही भी बनाते हैं, उससे भोजपत्र पे मंत्र वगैरह भी लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये अष्टगंध है। और इसके साथ में चौथा ये फ्लेवर है। इस फ्लेवर में थोड़ा सा गुलाब का हम लोगों ने सेंट है जो यूज़ किया है। इस चौथे वाले फ्लेवर में गुलाब का ओरिजिनल जो खुशबू होती है, इतनी मतलब मध्यम खुशबू होती है और बहुत ही हल्की टोन होती है खुशबू की। तो वो उस खुशबू को अधिक फैलाने के लिए और अधिक महसूस करने के लिए हम लोगों ने इसमें गुलाब का इत्र यूज़ किया है। आप ये कह सकते हैं कि केमिकल तो नहीं कह सकते, लेकिन इत्र है। और इत्र मतलब एक तेल होता है गुलाब के, उसमें से जो निकलता है जो इत्र और जो तेल होता है उसका यूज़ किया है। लेकिन ये बात की गारंटी है कि इनमें से कोई भी चीज़ प्रदूषण नहीं फैलाएगी। और इसमें बांस का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि बांस के प्रयोग से अग्नि और बांस के प्रयोग से कुछ केमिकल इस तरह के निकलते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। सनातन धर्म की जय करने के लिए ये 5000 10,000 साल पुराना जो ये सभ्यता, ये जो संस्कृति है, इसको पुनरुत्थान के लिए आपको और मुझे काम करना पड़ेगा। और कोई लंबे चौड़े बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे कामों से शुरू करें। एक तो सबसे पहले अपने पूरे परिवार में ये आदत डालें कि कुमकुम का, चंदन का रोज नया रोज तिलक लगाया जाए। बच्चा भी लगाए, बूढ़ा भी लगाए, जवान भी लगाए, लड़की लगाए, औरत लगाए, माँ लगाए, बहन लगाए, हर परिवार के हर शख्स को एक तिलक लगाना है। उसके बाद में दूसरा ये छोटा सा उपाय मैं आपको बताता हूं कि बांस जलाना बिल्कुल वर्जित है। वैज्ञानिकों के अनुसार भी बांस को जलाने से यह निष्कर्ष सिद्ध हुआ है कि बांस को जलाने से बहुत सारे ऐसे केमिकल निकलते हैं जो कि आपके लिए, वायुमंडल के लिए और जो एटमॉस्फेयर के लिए सही नहीं होते हैं, वो प्रदूषण फैलाते हैं। आप रोज अगरबत्ती करते हैं, बांस की अगरबत्ती जलाते हैं, तो उससे बहुत सारा प्रदूषण फैलता है। घर के माहौल में एक प्रदूषण युक्त माहौल होता है। आप उसको कृपया उसका जलाना बंद करें। और गूगल में इसके बहुत सारे निष्कर्ष, बहुत सारे शोध पत्र हैं, आप आराम से उनको देख सकते हो। मेरी किसी भी बात पे अगर कोई आपको लगे कि संशय है तो नीचे आप कमेंट करो, मैं आपको पूरा जवाब दूंगा। सनातन सेवा संस्थान का एक और हम लोगों ने नया आज प्रोडक्ट जो धूप बत्ती है, प्रीमियम धूप बत्ती है और प्योर जो चीज है, जड़ी बूटियों से बनी हुई जो ये चीज है, हमने आज आपको पेश की। आशा है आप हमेशा की तरह आशीर्वाद देंगे। चैनल को आप खूब अच्छे से सब्सक्राइब कर रहे हैं और बहुत ही कम दिनों में बहुत अधिक ऊंचाइयों पर सनातन सेवा संस्थान के पूजा सामग्री बिजनेस चैनल को आपने पहुंचाया है। उसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं।